नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। एक एक करके नोबेल पुरस्कारों के विनर्स की घोषणा की जा रही थी। हर दिन हम नया नाम देख रहे थे। तो यहाँ पर अब सारे नाम डिक्लेयर हो चुके हैं। किनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, कौन से क्षेत्र में दिया गया है, ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, कई क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन मैथ्स के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो ये याद रखिएगा। मैथ्स के क्षेत्र में एक पुरस्कार होता है एबल पुरस्कार, वो दिया जाता है, वो अलग होता है। नोबेल पुरस्कार मैथ्स के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। अब हम एक एक करके देख लेते हैं किसको क्या मिला है। उससे पहले जान लीजिए नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे एक बहुत ही फेमस वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल। इन्होंने जब इनकी डेथ होने वाली थी तो इनका वसीयत पढ़ा गया था। डेथ के बाद इनका वसीयत पढ़ा गया था। उनके वसीयत में बहुत सारी चीजें लिखी गई थी जिसके हिसाब से उनकी जो भी संपत्ति है, उस संपत्ति का जो पैसा है, वो पैसा किसी ऐसे चीज में खर्च होना चाहिए जिसमें लोगों ने बहुत अच्छा काम किया हो, उनको पुरस्कृत किया जाए। यानी कि ये चाहते थे कि इनके मरने के बाद जो भी इनकी संपत्ति है वो किसी अच्छे काम में लगाया जाए। जो लोग अलग अलग क्षेत्रों में मेहनत करते हैं, कुछ बड़ा रिसर्च किया है, अगर किसी ने कोई बहुत बड़ा इन्वेंशन कर दिया है, कोई डिस्कवरी की है, या फिर कहीं पर शांति फैलाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को अलग अलग तरह का पुरस्कार दिया जाए। ये इनकी इच्छा थी और इनके निधन के बाद में जब वसीयत को पढ़ा गया तो उस हिसाब से इनकी संपत्ति में से जो भी पैसा है उसका इस्तेमाल पुरस्कार के लिए किया जाने लगा। 1901 में नोबेल पुरस्कार देना शुरू किया गया था। यहाँ पर बहुत से लोगों को पुरस्कार दिया जा चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे विलियम रोंटगेन को एक्सरे की खोज के लिए भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था उसी टाइम। ठीक है, ये तो छोटी सी हिस्ट्री है जो कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, फिर भी नोबेल पुरस्कार के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा तो जान ही लेना चाहिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी नोबेल पुरस्कार जो पीस का मिला है, शांति का नोबेल पुरस्कार, सबसे ज्यादा चर्चा इसी की रहती है। पिछली साल 2023 में भी सबसे ज्यादा चर्चा इसी पुरस्कार की थी। आपको बताना है कि 2023 में शांति का पुरस्कार किसे दिया गया था, नोबेल शांति पुरस्कार। इस साल दिया गया है एक संगठन को। ठीक है, इस साल इस संगठन को दिया गया है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। नोबेल शांति पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता है निहोन हिडांक्यो। निहोन हिडांक्यो, ये क्या चीज है निहोन हिडांक्यो? ये एक संगठन है। इस संगठन के द्वारा क्या किया गया है, अगर आप ये सोच रहे होंगे तो देखिए, शांति फैलाने का काम करते हैं तभी तो शांति का पुरस्कार मिलता है। ये एक जापान का संगठन है। जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में जो ब्लास्ट हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, उसका आज भी असर देखने को मिलता है। आज भी उन क्षेत्रों में कुछ बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ इशू बॉडी में देखने को मिलता है, यानी कि अभी तक वो छाप छोड़ता है। ठीक है ना, इस तरह की चीजों को कभी भी ना दोहराने के लिए, यानी कि ये संगठन जो है ये ऐसे लोगों से बनाया गया है, ऐसे लोग इस संगठन में शामिल हैं जो लोग विश्व युद्ध द्वितीय में जब वो वाला बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसके बाद बच गए थे। ठीक है ना, उसके बाद बच गए थे, तो उन लोगों ने एक संगठन बनाया और दुनिया में ये लोग शांति फैलाने का काम करते हैं। लोगों को ये कहने की और जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि कभी भी इस तरीके के बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, शांति से रहना चाहिए, पीसफुल तरीके से रहना चाहिए। तो इसीलिए इनके काम को देखते हुए और नोबेल कमेटी ने यह भी बोला है कि अभी तो ये जीवित है, कुछ सालों बाद जब ये नहीं रहेंगे दुनिया में, तभी भी इनका जो संगठन है ये इसी तरीके से, जो भी लोग इस संगठन को चलाएंगे वो दुनिया में इसी तरीके से शांति फैलाते रहेंगे। और हम हमेशा ये याद दिलाना चाहेंगे कि जो जापान में हुआ था वो दुनिया में कहीं भी ना हो। इसके लिए हम नोबेल का शांति पुरस्कार इस संगठन को देना चाहते हैं, ताकि जिंदगी भर हमेशा लोगों को याद रहे कि कुछ ऐसा हुआ था, ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, और वो कभी भी कोई ना दोहराए, क्योंकि उसका जो रिजल्ट था वो बहुत ही खतरनाक था। आज भी वो रिजल्ट लोगों को डराता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये कोई इंसान नहीं है, ये एक संगठन है। उपलब्धि क्या है इनकी मैंने बता ही दिया। परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के लिए कोशिश करते हैं तथा गवाहों के बयानों के माध्यम से ये प्रदर्शित करने के लिए कि परमाणु हथियारों का दोबारा कभी भी यूज नहीं किया जाना चाहिए। सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब हम यहां पर अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आप देखोगे लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार। साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार है उसके बारे में यहां पर लिखा गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार साउथ कोरिया की एक राइटर को दिया गया है। बहुत ही फेमस राइटर है साउथ कोरिया की। इनके जो फादर है वो भी नोवेल वगैरह लिखा करते। ठीक है, हैन कैंग इसका इनका नाम है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कौन से देश से बिलोंग करते हैं, तो साउथ कोरिया से है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है इनकी गहन काव्यात्मक गद्य के लिए, जो कि ऐतिहासिक आघातों
बातों का सामना करती है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती है। यानी कि ये इंसान की जिंदगी से रिलेटेड बहुत सी जो प्रॉब्लम्स है उनको लेकर और समाज से रिलेटेड बहुत सी चीजों को लेकर लिखती हैं, और भी बहुत अलग अलग तरह की चीजों को लेकर इन्होंने कई बार बहुत सी आर्टिकल्स, बहुत सारे बुक्स भी इन्होंने लिखा हुआ है। तो उसके लिए इनको यहाँ पर नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इनका नाम याद रखना है, इनका देश भी याद रखना है। इनका नाम है हैन कैंग। ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है नोबेल का पुरस्कार फिजियोलॉजी में यानी कि मेडिसिन में। मेडिसिन का जो नोबेल का पुरस्कार है ये हमने देखा था कि सबसे पहले यही दिया गया था। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में जो नोबेल पुरस्कार है इसकी घोषणा सबसे पहले हुई थी, ये हमने देखा था। इनका नाम है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन। ठीक है, विक्टर और गैरी दोनों को दिया गया। देखिए नोबेल पुरस्कार का ऐसा नहीं कि किसी एक इंसान को ही दिया जा सकता है, दो लोगों को नहीं दिया जा सकता, तीन लोगों को नहीं दिया जा सकता, ऐसा नहीं है। विक्टर और गैरी नाम के ये जो व्यक्ति हैं इन लोगों को दिया गया है। क्यों दिया गया है? फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। ठीक है, माइक्रो आरएनए की खोज और जीन विनियमन में इसकी भूमिका। समझ गए क्या? माइक्रो आरएनए को लेकर इन्होंने काफी रिसर्च किया है, और माइक्रो आरएनए को लेकर जो कुछ भी रिसर्च हुआ है, जो कुछ भी रिजल्ट उसका सामने आया है, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। इनके काम को बहुत ज्यादा सराहा गया और फाइनली इनको नोबेल पुरस्कार के लिए चुन लिया गया। तो आपको याद रखना है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन, इनको दिया गया है फिजियोलॉजी का या फिर मेडिसिन का नोबेल प्राइज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो 3 लोगों को मिला है। आप नाम देख सकते हैं, डेविड बेकर को मिला है, डेमिस को मिला है और जॉन जंपर को मिला है। डेविड बेकर को मिला है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए। जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन विटामिन कार्बोहाइड्रेट, ये तो हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा है। तो उनमें से जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन के कंप्यूटेशनल डिजाइन के लिए इनको दिया गया है डेविड बेकर को केमिस्ट्री का प्राइज। और सेम टू सेम यहाँ पर डेमिस ने और जॉन जंपर ने मिलकर प्रोटीन स्ट्रक्चर का प्रेडिक्शन किया है। प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसका प्रेडिक्शन किया है, उसको लेकर रिसर्च किया है, उसके लिए इन दोनों को दिया गया। यानी कि तीनों ने किया तो प्रोटीन को लेकर रिसर्च ही है, लेकिन डेविड ने प्रोटीन के डिजाइन को लेकर रिसर्च किया है, कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन को लेकर, और डेमिस और जॉन जंपर ने प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन को लेकर रिसर्च किया है। ठीक है, ये हो गए। इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। इनको केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है, वो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्यों पता है? क्योंकि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जिनको दिया गया है ना, उनमें से जो एक व्यक्ति हैं जॉफ्री हिंटन, ये गॉड फादर माने जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के। जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की हमेशा चर्चा होती है आज के जमाने में, हर जगह चर्चा होती है, हर इंसान इस चीज में आगे बढ़ना चाहता है, हर देश इस चीज में आगे बढ़ना चाहता है। तो जॉफ्री हिंटन नाम के ये जो व्यक्ति हैं, इनको गॉड फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बोला जाता है। इनको दिया गया है, और इनके साथ साथ जॉन हॉपफील्ड को दिया गया है। यानी जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन, ये दोनों जो है, इन दोनों को फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है नोबेल पुरस्कार। क्यों दिया गया है? फॉर फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस दैट इनेबल मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। मशीन लर्निंग के क्षेत्र में इन्होंने रिसर्च किया है। मशीन लर्निंग के क्षेत्र में इन्होंने काफी सालों से काम किया है। उसके बाद में जो कुछ भी रिजल्ट आया उसको देखा गया, इनका काम पसंद आया, इनका रिसर्च पसंद आया। मेहनत अगर कोई भी किसी भी फील्ड में मन से कर रहा है तो वो कभी ना कभी तो सक्सेसफुल होता ही है। और ये पर्सन जो है, ये जाने माने पर्सन है, इनको दिया गया है। ध्यान रखना है, अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के गॉड फादर किसको किसको बोला जाता है, क्योंकि इनको नोबेल प्राइज मिल गया है, तो एग्जाम में घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उनका नाम है जेफरी हिंटन। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस। देखो, पहले तो बाकी क्षेत्रों में तो दिया जाता था, लेकिन इकोनॉमिक साइंसेस में नहीं दिया जाता था। 1968 में बैठक हुई नोबेल कमेटी की, और फिर बैठक में ये बोला गया कि एक और फील्ड में हम लोग नोबेल पुरस्कार दे सकते हैं, इकोनॉमिक साइंस की फील्ड में। तो सबको ये जो फैसला था वो पसंद आया, सबने हामी भरी, और 1969 में पहली बार इकोनॉमिक साइंस के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। तो अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पहले नहीं दिया जाता था, बाद में ऐड किया गया है, तो वो यही क्षेत्र है। ठीक
ठीक है। इस साल डैरन को, सिमन को और जेम्स को ये पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है? फॉर स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट द प्रॉस्पेरिटी। इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से बनते हैं और वो इंस्टीट्यूशंस प्रॉस्पेरिटी को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, इस चीज को लेकर इन्होंने काम किया है। ठीक है, इस बात के अध्ययन के लिए कि संस्थाएं कैसे बनती है और समृद्धि यानी कि प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि को कैसे प्रभावित करती है, इस चीज के लिए इनको मिला है किसमें? आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। सारे नोबेल पुरस्कार हमने डिस्कस कर लिए, ज्यादा कोई इसमें आपको सोचना नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं रहता है, कुछ ही क्षेत्रों में दिया जाता है, हर क्षेत्र में तो दिया नहीं जाता। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, भले ही आप कोई ट्रिक बना के याद करो या कैसे भी याद करो, लेकिन याद तो आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो लेक्चर तो खत्म हो गया, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी इस बैच के बारे में। बिहार पुलिस एसआई का जो बैच है ना, पुलिस दरोगा बैच, दरोगा 2.0, इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं अभी फिलहाल मात्र 799 रुपए में ये बैच आपको मिल रहा है। इसमें 350 घंटे की, 350 से भी ज्यादा घंटे की, बल्कि है ना 350 से भी ज्यादा घंटे की इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगी, फिर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएंगी। निःशुल्क मासिक ई मैगजीन आपको मिल रहा है, फ्री ई मैगजीन मिल रहा है, 10 मॉक टेस्ट सॉल्यूशन के साथ, ठीक है ना, 10 मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है सॉल्यूशन के साथ में, डीपीपी क्विज मिल रहे हैं, क्लास नोट्स के पीडीएफ मिल रहे हैं, बहुत कुछ मिल रहा है और अफोर्डेबल है, तो आप इसको चाहे तो परचेस कर सकते हैं मात्र 799 रुपीज में। बाकी आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।